नमस्कार साथियों। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ साथियों कि जो एनवीएस व ईएमआरएस में वो वैकेंसी की जब भी अपडेट दी है डिपार्टमेंट ने, उसके बाद में एक्सपीरियंस को लेकर स्टूडेंट आप लोगों के सोच रहे हैं, कॉल करके पहुँच रहे हैं। तो जो कॉल करके फ़ोन पे बात करके जो सूचना चाहते हैं, जो जानकारी वो जुटाना चाहते हैं, वो कंप्लीट जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को उपलब्ध करवा रहा हूँ, जिससे किसी भी बच्चे को फ़ोन करके पहुँचने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं पड़े। ठीक है भाई। तो आप लोगों की जो पोस्ट है इलेक्ट्रिशियन कम प्लम्बर है, नवोदय विद्यालय समिति यानी कि एनवीएस के अंदर भी और आपका ईएमआरएस के अंदर भी सेम आप लोगों की पोस्ट नेम है और सेम आप लोगों का वर्क प्रोफाइल है। तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की अगर अपन लोग बात करें तो आपकी जो ट्रेड है, जो स्टूडेंट इसके बारे में सोच रहा है वो इलेक्ट्रिशियन और आप लोगों की कौन सी भी आप लोगों की वायरमैन, ये ट्रेड आप लोगों की होनी चाहिए। प्लम्बर वाला स्टूडेंट इसके बारे में आप लोगों का नहीं सोचे। दूसरा एक्सपीरियंस ड्यूरेशन यानी कि जब भी आपका आईटी रिजल्ट आया है उसके बाद में, आईटी रिजल्ट आने के बाद में आप लोगों के जहाँ भी आप काम कर रहे हैं उसके बाद में आप लोगों का 2 वर्ष होना चाहिए, 2 ईयर्स आप लोगों का टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए वो आईटी रिजल्ट के बाद में। बात क्लियर? ठीक है भाई। आगे अपन लोग बात करते हैं। आगे अपन लोग बात करें कि एक्सपीरियंस फॉर्मेट में कुछ मुख्य बिंदु पॉइंट आता है कि आप लोग सैलरी दिखाएं। तो सैलरी आप लोग, मेरा मानना है कि 12,000 से लेकर 15,000 रुपये आप लोग दिखा सकते हैं। और आप लोग फिक्स अमाउंट पर मंथ अगर ये आप लोग वहाँ कोट कर दोगे तो फिर पीएफ का और ये आप लोगों का लफड़ा नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत से जो लिमिटेड में तो काम नहीं करेंगे, जो आपके राज्य सरकार से रजिस्टर हैं या फिर कोई होटल छात्रावास, आगे अपन लोग डिस्कस करेंगे, तो पीएफ वगैरह नहीं करते हैं जो लोकल क्षेत्र में अपन लोग काम करते हैं। समझ गए आप लोग बात? दूसरा टिन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। बहुत से जो सिस्टम होते हैं वहाँ टिन नंबर आप लोगों के चल रहे हैं। जैसे कोई आप लोगों की ट्रेडिंग का काम होता है, सर्विस का काम होता है, लेकिन बहुत से काम ऐसे होते हैं जहाँ पर आप लोगों के टिन नंबर नहीं मिलते हैं। जैसे छात्रावास होते हैं, आपने सुना होगा गुजर छात्रावास है, आपका सैनी छात्रावास है, कुमाऊं छात्रावास है, राजपूत छात्रावास है, जाट छात्रावास है, मतलब रेजिडेंस आप लोगों के हॉस्टल हैं जो सोशल हैं। तो उनमें टिन नंबर का क्या काम है? तो वहाँ आप लोगों का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो बिल्कुल आप लोगों का वैलिड होगा। लेकिन मोस्ट जीएसटी नंबर आप लोगों का होता है तो आप लोगों का ठीक बात है। टिन नंबर पहले आप लोगों का चलता था, अब ये किस नंबर में आपका कन्वर्ट हो गया है? टिन नंबर की जगह अब आप लोगों को कौन सा नंबर मिलेगा? भी आपको जीएसटी नंबर मिलेगा। ठीक है भाई। पोस्ट का नेम आप लोगों का क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड वायरिंग इंस्टॉलेशन, क्योंकि नवोदय विद्यालय में और ईएमआरएस के अंदर इसी वर्क प्रोफाइल की उनको कार्य की ज़रूरत होती है। क्योंकि नवोदय विद्यालय में स्टूडेंट होते हैं वो हॉस्टल के अंदर रहते हैं, तो हॉस्टल में आपका पंखा भी चलेगा, कोई स्विच भी उनका ख़राब हो सकता है, कोई ट्यूबलाइट भी आप लोगों की चेंज करनी पड़ सकती है, कोई रेगुलेटर भी आप लोगों को लगाना पड़ सकता है। ठीक है भाई। तो ये आपको, और हल्का फुल्का वही स्टूडेंट है वो प्लम्बिंग का काम कर लेता है। तो ये बात है। तो इस तरीके से ये पोस्ट इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड वायरिंग इंस्टॉलेशन पोस्ट का नेम है, इस पद के ऊपर आप लोगों ने काम किया। अब मेरा मानना है ये बताना आप लोग, वो आपका पहले से अगर बना हुआ वर्क अटेंडेंट है या फिर इलेक्ट्रिशियन टेक्नीशियन के नाम से बना हुआ है, या फिर आप लोगों का जो भी इलेक्ट्रिशियन कोई मेंटेनेंस का आप लोग पहले से काम कर रहे हैं, तो भी आप लोगों का पोस्ट कोड है वो भी आप लोगों का हो सकता है। उसके बाद में रेफरेंस नंबर बिल्कुल आप लोगों के होने चाहिए। डेट आप लोगों की इशू उसके ऊपर आप लोगों की होनी चाहिए। रेफरेंस नंबर का मतलब होता है कि एक्सपीरियंस आप लोगों का जारी होगा, तो एक्सपीरियंस जहाँ से भी आप लोग काम कर रहे हैं और फिर वहाँ से आप लोग एक्सपीरियंस प्राप्त कर रहे हैं, तो डिस्पैच जो रजिस्टर होता है उसमें रेफरेंस नंबर चढ़ जाता है। क्योंकि ये आप लोग अपने ध्यान में दें, एक्सपीरियंस जहाँ से भी आप लोग इशू करवाते हो, जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप लोग इशू करवाते हो, आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर वो एक्सपीरियंस जो आप लोगों का लेटर है जिस फर्म से आपने प्राप्त किया है वहाँ नवोदय विद्यालय वापस भेजेगा, और फिर वो आप लोगों का जो संस्थान है वो लिख के देगा कि इस नाम का स्टूडेंट, इस नाम का आदमी, इस नाम का कैंडिडेट हमारे पास में इस पोस्ट के ऊपर काम करता था, इसमें बिल्कुल आप लोगों का ठीक काम है, इसका ठीक काम है, ये उसको लिख के देगा। इसलिए मैं ये चीज़ें बता रहा हूँ। ये डेट वाली बात हो गई। आगे अपन लोग बात करेंगे। आगे भाई एक्सपीरियंस फॉर्मेट में मुख्य बिंदु। अब देखो, जैसा इलेक्ट्रिकल वायरिंग का
उपकरणों का मेंटेनेंस का कहाँ कहाँ आप लोगों की ज़रूरत पड़ती है, मैं आपको कुछ पॉइंट बता रहा हूँ। अगर कोई हॉस्पिटल है तो बिल्कुल वहाँ इलेक्ट्रिशियन काम करेगा। कोई वायरिंग में फॉल्ट आ गया, कोई स्विच बदलना है या फिर नया कोई छोटा मोटा काम करना है, पंखा आप लोगों का उसमें कैपेसिटी डालना है, तो हॉस्पिटल में भी बिल्कुल आपका काम होता है। हॉस्टल में भी आप लोगों का काम होता है। अब कोई हॉस्टल है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट का हॉस्टल हो सकता है बढ़िया, जैसे आपकी बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं उनमें। आप लोगों का कॉलेज का हॉस्टल हो सकता है। आप लोगों का जो सामाजिक आप लोगों के हॉस्टल होते हैं, जैसे कुमाऊं छात्रावास, गुजर छात्रावास, सैनी छात्रावास सुना होगा आप लोगों ने, और रहते होंगे जाट छात्रावास है, राजपूत छात्रावास है, एक एग्जाम्पल में दे रहा हूँ। तो उस तरीके का आप लोगों का हॉस्टल हो सकता है। बिल्कुल आप लोग होटल में भी ये काम होता है, क्योंकि होटल में भी वायरिंग संबंधित फॉल्ट हो सकता है, वायरिंग लगाना हो सकता है। आप लोगों का कोई बड़ी आप लोगों की स्कूल है, वहाँ भी एज ए इलेक्ट्रिशियन आप लोग काम कर रहे होंगे, तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी आप लोगों का चलेगा। कोई कॉलेज है, वहाँ भी आप लोग एज ए इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं, तो वहाँ का एक्सपीरियंस भी बिल्कुल आप लोगों का वैलिड होगा। कोई कॉलेज, रेजिडेंसी, ये भी आप लोगों का एक अच्छा आपका डिपार्टमेंट है। अगर आप रेजिडेंसी में काम कर रहे हैं, भाई फ्लैट बने होते हैं आप लोगों के हज़ारों की संख्या में, 1200-1500, और वहाँ आप लोग फ्लैट में वायरिंग और वहाँ के उपकरणों का देख रेख कर रहे हो, तो रेजिडेंसी भी आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों का इशू करेगी अगर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे। कॉन्ट्रैक्टर का मतलब जो भी आपके ठेकेदार वाली जो लाइन है, ये आपके PWD के इनके आप लोगों के भवन वगैरह बनवाती है, बड़े बड़े जो सरकारी आवास आप लोगों के बनाती है। अगर वहाँ से आप काम कर रहे हैं, वहाँ से इशू आप लोग करवाते हैं एक्सपीरियंस, तो वो भी आप लोगों का चलेगा। तो साथियों, ये मेरे दिमाग की बातें हैं, इसके अलावा भी आप लोगों के बहुत से डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो मैं इनका नाम मैंने इसलिए बताया है क्योंकि यहाँ ऐसा ही काम होगा जैसा नवोदय विद्यालय को चाहिए। समझ गए आप लोग बात? भाई होटल में भी हल्का फुल्का प्लम्बिंग का काम हो जाता है। प्लम्बिंग का कोई जिक्र नहीं करना है आप लोगों को एक्सपीरियंस में, क्योंकि उसने बेकायदा लिखा है इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस और आप लोगों का वायरिंग इंस्टॉलेशन, ये आप लोगों का बोला है। तो साथियों, ये मैंने आप लोगों को बताया कि ये चीज़ें होनी आप लोगों की चाहिए। आगे अपन लोग बात करें, अगर एक्सपीरियंस का एक छोटा सा आप लोगों का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट प्राप्त करने के लिए, भाई फॉर्मेट अगर आपको मिल जाता है तो बहुत आप लोगों को सुविधा होगी। तो उसमें आप बहुत से जो लोकल कंपनियां होती हैं और जो आपके कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, उनको थोड़ा सा आइडिया नहीं होता है कि मैं किस लैंग्वेज में लिखूं, तो थोड़ी सी आप लोगों को आसानी हो जाएगी। मैं टेलीग्राम में भी ये डाल सकता था, लेकिन टेलीग्राम में आज 4-5 क्लासें लगेगी, फिर आपके ऊपर चली जाएगी, आपको फॉर्मेट मिलेगा नहीं टेलीग्राम चैनल में, थोड़ी सी परेशानी होगी। तो ये परमानेंटली आप लोगों का यहाँ पड़ा रहेगा। प्ले स्टोर में जाना, सक्सेस सेंटर सीकर एप्लीकेशन आप लोग लिखना, फिर आप लोग रजिस्ट्रेशन करना। रजिस्टर नाउ, नया यूजर होगा पहले, वो रजिस्टर नाउ करेगा, अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेगा, फिर वो रजिस्टर कर लेगा। रजिस्टर में नाम है, ईमेल आईडी है, यूज़र नाम, पासवर्ड खुद को ही बनाने होते हैं, अपना स्टेट चूज़ करेगा। उसके बाद में साथियों आपको ये स्क्रीन दिखाई देगी, ये आपको स्क्रीन दिखाई देगी, और स्क्रीन में आप लोगों को किस में जाना है, ई बुक के अंदर आप लोगों को जाना है। स्क्रीन में आप लोगों को ई बुक का आप लोगों को एक फ़ोल्डर मिलेगा, और ई बुक का आप लोगों का फ़ोल्डर मिलेगा। इस ई बुक के फ़ोल्डर में आप लोग जाओगे तो फिर आप लोगों को देखो, मैंने यहाँ आप लोगों का दिखा दिया है NVS EMRS एक्सपीरियंस फॉर्मेट। और फिर आप लोगों को क्या करना है, इसे आप लोग व्यू PDF में आप लोग देख लेना। PDF में देखने के बाद में आप लोग जो ये आपका ये इस तरीके से आप लोगों को लिखा हुआ मिल जाएगा लेटर है। और अगर आप लोग उसको अपने फ़ोन में प्राप्त करना चाहते हैं तो इस बटन के ऊपर आप लोग क्लिक करना। क्लिक करने के बाद में आप लोगों को फाइल मैनेजर के अंदर वो चीज़ आप लोगों को मिल जाएगी। तो और मैं PDF का फॉर्मेट आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देता हूँ। तो देखो, ये आप लोगों का फॉर्मेट है इस तरीके से, ये देखो आप लोगों का फॉर्मेट है। यहाँ मैंने लिख रखा है फ्रम का नाम। अब फ्रम क्या चीज़ होती है, फ्रम आप लोगों का कोई कंपनी का नाम होगा, XYZ कोई भी, भाई कोई श्याम होटल है, कोई भी आप लोगों की कोचिंग का नाम है, कोई भी आप लोगों की कंपनी का नाम है, कोई भी कॉन्ट्रैक्टर होगा उसने भी कोई छोटी मोटी कंपनी बना रखी होगी, स्कूल कॉलेज, यानी कि फ्रम का नाम, जो भी संस्थान का नाम है वो नाम आ जाएगा, उसका एड्रेस आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, और उसके GST जो नंबर हैं वो आ जाएंगे। रेफरेंस नंबर आप लोग डलवाओगे, डेट इशू की आप लोग डलवाओगे, और उसके बाद में ये आपका फॉर्मेट है कि दिस
इज टू सर्टिफाई दैट मिस्टर, आपका खुद का नाम, स्टूडेंट का नाम, यहाँ क्या आ जाएगा भी, आपका नेम आ जाएगा। और बाकी ये तो जानते हो कोई बड़ी बात नहीं है। वहाँ आप लोगों का जो फादर्स नेम है वो आप लोगों का नाम आ जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद में जो स्टूडेंट है जो इशू करवाएगा एक्सपीरियंस, उसका गांव का नाम, उसकी तहसील, उसका ज़िला और वहाँ का एरिया का पिन कोड। फिर देखो ये पोस्ट मैंने लिखवाई है तो आप लोग ये लिखवा सकते हैं, वर्कड एज एन इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस एंड वायरिंग इंस्टॉलेशन, ठीक है भाई, इंस्टॉलेशन। फिर यहाँ भी आप लोगों का फर्म का ही नाम आएगा, किसका नाम आएगा भी, आपका फर्म का नाम आएगा कि उस इंस्टीट्यूट ने ये आप लोगों का किया है। हिज ड्यूरेशन ऑफ सर्विस विथ अस द पीरियड, यहाँ आप लोगों का टाइम पीरियड आ जाएगा। मान लीजिए आप लोगों ने जो भी महीना है, जो भी आप लोगों की तारीख है, जो भी आप लोगों का सन है, वो आप लोगों ने चालू यानी कि जिस दिन से काम करना प्रारंभ किया है और जिस दिन तक का आप लोग ले रहे हैं। हिज मंथली सैलरी, सैलरी आप लोग वही 12,000 13,000 15,000 तक आप लोग इसमें जो भी आपको मिल रही है इतनी आप लोगों की सैलरी वो आप लोग यहाँ डलवा लोगे। पर मंथ फिक्स अमाउंट, फिक्स अमाउंट ये शब्द लिख दोगे तो फिर पीएफ जीएफ का कोई जिक्र नहीं होगा, तो चल जाएगा, वो चलने वाली बात होगी, क्योंकि पीएफ वगैरह ये हर जगह नहीं करता है। ही इज़ वेरी हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर टू हिज जॉब, वी विश हिम ऑल द सक्सेस इन फ्यूचर द लाइफ द ये नॉलेज एंड ये आपके सामने है, द टू द वेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड विलप ही बियर्स ए गुड मोर करेक्टर्स। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, सिग्नेचर और सील। सिग्नेचर कौन करेगा भाई, फर्म का मालिक करेगा, उसका प्रोपराइटर करेगा, उसका डायरेक्टर करेगा, उसका एचआर जो भी, और वहाँ की आप लोगों को क्या लगवानी है, फर्म की आपको क्या लग जाएगी, सील लग जाएगी। तो साथियों मैंने एक्सपीरियंस के तहत जो जानकारी आप लोगों को देनी थी वो मैंने आप लोगों को जानकारी दे दी है, और आप सभी विद्यार्थियों को फ़ोन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कंप्लीटली जानकारी मिल गई है। और भी फ़ोन करने के बजाय अगर आप लोगों को किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग इस वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। इसी प्रकार की आप लोग, और अगर आप लोग बढ़िया तैयारी करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन आप लोगों ने डाउनलोड कर लिया है, आपको लगता है कि यहाँ कंटेंट में मेरे को देखना, तो ज़रूर आप लोग जुड़ें। और इस प्रकार की आप लोगों को सूचना है, अगर आप लोगों को ठीक लगी, आपके लाइक आप लोगों ने सूचना समझी, तो इस वीडियो को आप लोग ज़रूर लाइक करें, अपने साथी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें, और सक्सेस सेंटर सीकर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप लोग ज़रूर दबाएं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं।